So hello everyone, this is Dr. Pal, but today I'm your physio guide. So क्या आप भी इस ग्रोइंग फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज्ड हैं कि बीपीटी में एडमिशन कैसे लें, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, सिलेबस क्या होगा और साथ में टॉप बीपीटी कॉलेजेस कौन से हैं और उसमें एडमिशन कैसे लें, कौन से एग्जाम्स देनी होगी। कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक बनी रहिए और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बीपीटी यानी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसको करके आप एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, तो ये 4.5 इयर्स का कोर्स होता था बट अब 2025 की न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से ये कोर्स 5 इयर्स का हो गया है, जिसमें 4 इयर्स थियरी और 1 ईयर प्रैक्टिकल, दैट इज इंटर्नशिप होगी। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले नीट यूजी दो, नीट यूजी के रिजल्ट्स आने का वेट करो, प्रेफरेंस ऑर्डर में अपने कॉलेजेस सिलेक्ट करो जो आप प्रेफर करोगे, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो लाइक नीट यूजी का ग्रेड कार्ड, आधार कार्ड, फोटोज, डोमिसाइल एंड एवरीथिंग, और फिर सीट अलॉटमेंट के बाद फीस पे करो और अपना बीपीटी जर्नी स्टार्ट कर दो। तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपका 12th पीसीबी से होना चाहिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपके सब्जेक्ट्स में इंग्लिश सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। इसमें नीट क्लियर करनी होगी और कुछ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने खुद के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, आपको वो एग्जाम देने होंगे अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो। बट नीट 2025 के गाइडलाइंस के हिसाब से नीट इज मैंडेटरी फॉर द एडमिशन ऑफ बीपीटी। सो दिस वॉज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं क्या नीट जरूरी है बीपीटी एडमिशन के लिए, तो आंसर इज यस, क्योंकि अब 2025 में एक न्यू गाइडलाइंस आई है, उसमें बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होगी, काउंसलिंग होगी और सब कुछ नीट के थ्रू होगा। अब कोई भी कॉलेजेस अब मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं देगा, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बेसिकली बीपीटी एडमिशन के लिए भी नीट यूजी का स्कोर मैंडेटरी है। बात करते हैं इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में। ये कोर्स करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में, लाइक कार्डियो डिपार्टमेंट, न्यूरो डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरी बात कि आप स्पोर्ट्स टीम में एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर सकते हैं, एथलीट्स के स्पोर्ट्स फिजियो बन सकते हैं, आईपीएल में भी जॉब मिलती है एंड ऑल दिस वर्क्स। आप कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हैं, एमएनसी कंपनीज में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल कर सकते हैं, साथ में आप क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हैं। ये सारे फ्यूचर स्कोप है फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद। अब बात करते हैं टॉप बीपीटी कॉलेजेस के बारे में, लाइक दिल्ली में जामिया हमदर्द हो गया, पीटी दीनदयाल हो गया, चेन्नई में एसबीएम यूनिवर्सिटी, सीएमसी वेल्लोर एंड ऑल दैट। मैं आपको टॉप बीपीटी कॉलेजेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी, साथ में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि इस टॉप बीपीटी कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलता है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है और साथ ही ये टॉप बीपीटी कॉलेजेस कहाँ कहाँ लोकेटेड है और कौन से गवर्नमेंट है और कौन से प्राइवेट है। ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगी, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। हर सेमेस्टर में 6 to 7 सब्जेक्ट्स तो होंगे ही, मैक्स टू मैक्स, बट हम अभी मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी। देखो, ये 4 साल की थियोरी में आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम सेम एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हम सारे सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन बॉडी, राइट? Because we are dealing with humans, so we need to know humans की anatomy, physiology, pharmacology and all that stuff. Basic foundation हम MBBS की तरह ही anatomy, physiology and all that subjects फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, और थर्ड ईयर में आप आते हैं आपके फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स। मैं आपको इस बारे में डीपली बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून। मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगी कि 4 साल में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या। अब बात करते हैं नॉर्मल एफएक्यूज के बारे में, जो मोस्टली स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे पूछते हैं। बीपीटी में एडमिशन मिल गया तो उसके बाद 4 ईयर का थियोरी कोर्स करके 1 ईयर की इंटर्नशिप ना करे तो चलेगा? द आंसर इज नो। इंटर्नशिप तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पीपीटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिकली सीखोगे, मैं तो कहूँगी इंटर्नशिप से पहले भी आप क्लिनिकल पोस्टिंग हॉस्पिटल पे करना। वैसे मैं ये सारी टिप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं मोस्टली वो ये है कि बीपीटी टफ है? द आंसर इज हाँ, अगर आप सब्जेक्ट्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो
और अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो पीपीटी इतना टफ नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्ट की बात होती है। लाइक अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करना पसंद हो तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपने आप याद होती जाएगी, और अगर आप उसको डेली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको याद होते जाएगा। बाकी हर सब्जेक्ट थोड़ा तो टफ होता ही है, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपकी स्मार्टनेस पे। बाकी मैं तो हूँ ही आपको गाइड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और शेयर करो ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के साथ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम्स। स्टे ट्यून एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।